हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर कैसे निकालते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये रहने वाला है कोरिलेशन एनालिसिस का पार्ट 4। और पार्ट 1 टू पार्ट 3 में कोरिलेशन के बेसिक्स, स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन्स के डिफरेंट फार्मूला मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपके लिए एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रॉपर्टी से आपका एमसीक्यू आ सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है? लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो, अब आपसे ये पूछा जाता है कि रेंज क्या है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो देखिए, जो रेंज है दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। और ये देखो, यहाँ इक्वल का साइन भी है, यानी कि -1 और 1 भी हो सकता है, इंक्लूडेड है और इनके बीच की। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। बट जो आर है कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कभी भी कम नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज ऑफ ऑरिजन एंड स्केल। और ये मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ऑरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, दोनों का ही, यानी कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ऑरिजन का मतलब इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू में से, हर वैल्यू में से बात कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू अनचेंज्ड, आर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन ही बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट है। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि इफ़ ईच वैल्यू, हर वैल्यू की बात हो रही है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ओके। इफ़ ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ आर रिमेन अनचेंज। यानी कि चाहे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर लो हर आइटम को किसी कांस्टेंट से, बट जो वैल्यू है आर की वो हमारी क्या रहने वाली है? अनचेंज रहने वाली है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। अगर आपको दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स दिए हुए हैं और आपको कॉरिलेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि ये बहुत बार आता भी है आपके क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कॉरिलेशन कॉफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स BYX एंड BXY। देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका? BYX एंड BXY का, जो हमारे दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं। तो आप इसकी हेल्प से कॉरिलेशन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और आप एक चीज़ सीखेंगे, जो दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं उनके जो साइन है वो सेम रहते हैं। अगर दोनों प्लस में हैं तो आपका कोरिलेशन कॉफिशिएंट भी प्लस में आएगा। अगर दोनों माइनस में है तो आपका कोरिलेशन कॉफिशिएंट भी माइनस में होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो जो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो ज़ीरो होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज़ीरो होगा। बट अगर हम इसका कन्वर्स करें, इसका वो करें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्योर नंबर। देखो, जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट आता है वो प्योर नंबर है, यानी कि जो हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स एक्स और वाई की उससे इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है मान लो आपको इंचज़ में दिया हुआ है या किसी चीज़ में दिया हुआ तो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट उसमें आएगा। वो प्योर नंबर आता है, कोई उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना है। दिस इम्प्लाइज दैट इवन इफ द टू वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो हम दो
वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में है, मान लो रेनफॉल और इल्ड ऑफ क्रॉप दिख रहे हैं, अगर रेनफॉल हमारा इंचेस में है और इल्ड क्रॉप हमारा क्विंटल्स में है, तो जो वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो हमेशा प्योर नंबर ही आएगी, ऐसा नहीं है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं है दैट यूनिट्स ऑफ बोथ द वेरिएबल शुड बी सेम, क्योंकि आर तो प्योर नंबर आना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक, जो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है टू वेरिएबल्स के बीच में वो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, चाहे आप आर एक्स वाई निकाल लीजिए चाहे वाई एक्स निकाल लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है, चाहे आप आर एक्स वाई निकालिए चाहे आप आर वाई एक्स निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। चाहे इसका मतलब ये आइदर वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y और y बिटवीन y एंड x, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स द सेम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी। एक तो लिमिट की चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट है, ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ठीक है, प्योर नंबर होता है, इंडिपेंडेंट रहता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से और सिमेट्रिक होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आपसे आई थिंक बहुत बार पूछा गया है आपके कॉमर्स के एग्जाम में, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब प्रोबेबल एरर हम निकालते क्यों हैं, आपको इसका पर्पस भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों निकाल रहे हैं प्रोबेबल एरर। देखो, एरर किसी चीज़ में क्या होता है कि उसमें कुछ गलती है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो जो आप कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं कार्ल पियर्सन का, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रोबेबल एरर को यूज़ किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है पीई, पीई मतलब प्रोबेबल एरर ऑफ आर, ओके। फॉलोइंग फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। 0.6745 ये कांस्टेंट है, ये याद रखना है। 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर का स्क्वायर, आर क्या है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर रूट, एन जो हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो आर क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एन था नंबर ऑफ पेयर्स, एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और जो हमने ये आपको मैंने अभी कांस्टेंट बताया था जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इफ द कांस्टेंट 0.6745 इज ओमिटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर, तो हमारा प्रोबेबल एरर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए प्रोबेबल एरर का, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 0.6745 से। अगर आपसे स्टैंडर्ड एरर का पूछा जाए तो ये भी आपने ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला रहता है 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर रूट, यानी कि हमें 0.6745 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ प्रोबेबल एरर। जो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबल एरर की, उसका क्या यूज़ है, तो जो हमारा प्रोबेबल एरर है वो यूज़ किया जाता है टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा हमें, वो हम देखते होते हैं। देखिए, अगर आर की वैल्यू, ठीक है, यानी कि आर जो है हमारा यहाँ पे, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है 6 इंटू प्रोबेबल एरर से, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, और अगर वो छोटी है 6p मतलब 6 मल्टीप्लाई प्रोबेबल एरर से, ये भी आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज टेकन टू बी इनसिग्निफिकेंट। अब ये सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है इनसिग्निफिकेंट का, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो आपने कोरिलेशन निकाला है उसका रिलायबल नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, और अगर 6pe से ज़्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और जो प्रोबेबल एरर है वो ऑल्सो डिटरमाइंस द अपर एंड लोअर लिमिट्स विद इन विच द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ अ randomly selected sample from the same universe will fall, ठीक है।
जो हम रेंडमली कोई भी सैंपल सेलेक्ट करेंगे सेम यूनिवर्स से, तो उसकी अपर और लोअर लिमिट भी निकालते हैं। अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, आर प्लस प्रोबेबल एरर, लोअर लिमिट आर माइनस प्रोबेबल एरर। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो थी और ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो प्रोबेबल एरर से रिलेटेड मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करवाती हूँ ताकि आपको पता चले हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। देखो ये है आपका क्वेश्चन, अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ आर एज 0.7, ठीक है, कॉरिलेशन कॉफिशिएंट की, और वैल्यू ऑफ एन है 5, और कंक्लूड वो करता है कि आर इज हाईली सिग्निफिकेंट। उसने कंक्लूजन ये निकाला। क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, क्या वो पर्सन करेक्ट है? तो हमें ये कैसे पता चलेगा, मैंने अभी आपको बताया, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 6 इंटू पी हो तो इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसके लिए आपको पहले पीई निकालना पड़ेगा। पीई का फॉर्मूला क्या था, 0.6745 मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ इक्वल नहीं, मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैंने आपको क्या बोला था, एन का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर हमारे पास 0.7 है, उसका स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 5 का रूट किया। ये इसको सॉल्व करते ही आपके पास 0.15। अब ये तो प्रोबेबल आ रहा है, अब हमने सिग्निफिकेंट देखना है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है ना, आर जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 6 पीई से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप पीई को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर बाई पीई यानी कि 0.7 बाई 0.15, तो ये अगर आपका क्या आ रहा है 4.67 पी, तो ये 6 से छोटा है ना, तो आर इज लेस देन 6 टाइम्स द पीई, तो आर इज इनसिग्निफिकेंट, छोटा हो गया, तो स्टूडेंट है रोंग अपनी कैलकुलेशन में, यानी कि उस पर हम यहाँ पे रिलायबल नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया प्रॉपर्टीज एंड प्रोबेबल एरर, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क, और इससे पहले वाली वीडियोस ज़रूर देख लेना ताकि आपका कॉरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।